Hallelujah. Praise the Lord. And to Jesus, our Master, our King, be all the praise. प्रभु के लोगों, हम प्रभु के मधुर और प्रेमी नाम से एक बार फिर से आप सबके साथ आज प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति कर रहे हैं। वर्शिप बिफोर यू स्लीप के माध्यम से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ वंडरफुल वंडरफुल गॉड। और आज परमेश्वर के वचन में से जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो मैं आज इस शाम आप सबके साथ बांट लेना चाहता हूं। और खासकर आज, क्योंकि देश और दुनिया भर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात या एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो चल रहा है, वो है मणिपुर। जी हाँ, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्टेट जो कि हमेशा से शांति प्रियता के लिए जाना जाता है, जो कि हमेशा से यूनिटी के लिए जाना जाता है, जो कि हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि वहां सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हर एक इवेंट्स, हर एक फेस्टिवल्स को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, इतनी डाइवर्सिटी, इतने अलग अलग कल्चरल डिफरेंशिएशंस के बावजूद। और हमेशा वहां से जब भी देश के किसी भी भाग में कोई खबर, कोई न्यूज आती थी, तो हमेशा यही पता चलता था कि मणिपुर में कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देयर आर all different types of festivals that are going on. There are all different types of celebrations that are going on. There are all different types of musical events that are going on. और मणिपुर इसी चीज के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। पर पिछले कुछ दिनों में हमने इस बात को देखा है कि वहां बहुत कुछ बदला है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और जो वो स्थान जो बड़ा ही शांति प्रियता के साथ जाना जाता था, उसमें कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेस आए और कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पे हमें सुनने को मिला कि आपसी मतभेद, विचारधाराओं के न मिलने के कारण आपसी मतभेद वहां के लोगों के बीच में हमें सुनने को मिले, और जिसके कारण से कुछ हिंसा भी हुई, जिसमें कुछ लोगों ने अपने जीवन को खो दिया। बहुत सारे स्थान जो वैंडलाइज कर दिए गए, टूट गए, और बहुत कुछ वहां नुकसान हुआ। पर जानते हैं, इन सब के बीच में जो सबसे मुख्य चीज जो थी, वो थी वहां की शांति, जो कहीं ना कहीं इस समय मिसिंग है। और अजीजों, वो स्थान जो इतने शांति प्रियता के लिए जाना जाता था, टुगेदरनेस के लिए जाना जाता था, ऐसा क्यों हुआ, यह हमें जानने की सबसे पहले जरूरत है। तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि फिर मणिपुर में शांति कैसे आएगी। एक चीज हमेशा मुझे और आपको याद रखने की जरूरत है कि जहां खुशहाली होती है, जहां लोग यूनाइटेड रहते हैं, जहां लोग मिलजुल के रहते हैं, जहां कोई आपस में डिस्क्रिमिनेशन या डिस्कंफर्ट या अनयूनिटी कह लीजिए या डिवीजन नहीं होता है, बल्कि यूनिटी होती है, वहां पे विरोधी हमेशा कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को आपस में लड़ाया जाए। जी हां, ये शैतान का काम है। और ना सिर्फ वो इस जगह पे उसने काम किया है, परंतु हमारे परिवारों में आप देख लीजिए, जहां पे परिवार आपस में जुड़े रहते हैं, लोग आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि मणिपुर एक बहुत ही खूबसूरत परिवार के रूप में है। दे आर ऑल ब्यूटिफुल पीपल, दे आर ऑल लविंग पीपल, प्यारे लोग, खूबसूरत लोग, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने वाले लोग, जो कि कभी अलग अलग नहीं रहे पर हमेशा जुड़े रहे। पर यहां तोड़ने की कोशिश, विरोधी के द्वारा उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। क्यों की गई? उसका कारण यही है कि जब आप किसी को डिवाइड कर देते हैं, किसी को अलग कर देते हैं, तो बहुत आसान होता है उनको इस्तेमाल करना या उनकी चीजों को इस्तेमाल करना। और शायद कहीं ना कहीं यह कारण रहा है जिस वजह से मणिपुर में भी वो डिफरेंशिएशन लाने की कोशिश की गई, ताकि लोग अलग अलग रहे, वो प्रेम, वो सौहार्द उनके बीच से खत्म हो जाए, ताकि किसी एक को कोई बात बताई जाए और वो बात वो अलग से समझ ले, फिर किसी और को कुछ और बात बताई जाए ताकि वो समझ ले, ताकि जो आपस में जुड़ के रहने वाले लोग हैं उन्हें डिवाइड किया जा सके। पर मुझे और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि डिवीजन या डिवाइड करना कभी परमेश्वर की ओर से नहीं है। गॉड नेवर वॉन्ट्स टू डिवाइड पीपल, बट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज टू यूनाइट पीपल।
परमेश्वर का काम कभी नहीं रहा है कि लोगों को अलग अलग करें, अपने बेटे और बेटियों को अलग अलग करें, परंतु पवित्र आत्मा जो है वो जोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने का काम तो विरोधी का है, तोड़ने का काम तो शैतान का है, जो कहीं ना कहीं लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि लोग भड़काए जाएं, ताकि लोग भरमाए जाएं, ताकि लोगों के बीच में और उनके मनों में कड़वाहट डाली जाए एक दूसरे के प्रति। और मुझे और आपको इस बात को बहुत साफ तरीके से समझने की जरूरत है कि हमें ऐसों के बहकावे में नहीं आना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर हमारे देश में हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है या की जाए धर्म और जाति के नाम पे, राज्य और राज्य के नाम पे, ये गुट उस गुट के नाम पे, सावधान हो जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कभी तोड़ता नहीं है, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा जोड़ता है। और जानते हैं, जब आप डिवाइड हो जाते हैं तो बहुत आसान होता है लोगों को इस्तेमाल करना। आपको याद होगा, बचपन में एक कहानी बताई जाती थी और मुझे आज भी याद है कि एक टीचर थे और उन्होंने 2 लकड़ियां ली। ही टुक 2 स्टिक्स, एक ली सबसे पहले, उसको दिया और बच्चों से कहा इसे तोड़ो। बच्चों ने लकड़ी ली और उसे तोड़ दिया। फिर 2 लकड़ियां दी एक साथ और कहा अब इसे तोड़ो। थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर 3 दी, फिर कहा इसे तोड़ो, तो और ज्यादा मुश्किल हुआ। और उसके बाद जब एक गट्ठर बना के दी और उसे बोला कि अब तोड़ो, तो बच्चे तोड़ नहीं पाए। और फिर टीचर ने बताया कि ये क्या हुआ, तुम क्यों नहीं तोड़ पाए? इसलिए क्योंकि जब वो यूनाइट हो गए, एक साथ हो गए, तो उस लकड़ियों को भी तोड़ना मुश्किल हो गया। आज मुझे और आपको, प्रभु के बेटे और बेटियों, इस बात को समझने की जरूरत है कि विरोधी हमें अलग अलग करके तोड़ना चाहता है। He wants to divide and rule। पर मुझे और आपको बुद्धिमान होना है। We need to understand his plans। और मैं आज इस बात को मणिपुर के हर एक भाई और बहनों के लिए कहना चाहता हूं, और न सिर्फ मणिपुर के परंतु अपने संपूर्ण भारतवर्ष के अपने भाई और बहनों को इस बात को कहना चाहता हूं कि बहकावे में ना आए, बहकावे में ना आए। विरोधी तोड़ना चाहता है, अलग करना चाहता है, परिवारों को तोड़ना चाहता है, रिश्तों को तोड़ना चाहता है, समाज को तोड़ना चाहता है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना चाहता है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाना चाहता है, एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे के साथ लड़ाना चाहता है, जबकि हमारा देश इसलिए जाना नहीं जाता है। Our nation is known to be a nation which is full of unity, full of togetherness and full of love। हमारा भारतवर्ष एकजुटता के लिए जाना जाता है, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए जाना जाता है। और मुझे और आपको इस समय में बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत है। We have to become wise। पहचानने की जरूरत है कि कौन हमारे बीच में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा है, समझने की जरूरत है कि कौन हमें अलग करना चाहता है, और उसके बाद फिर अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में इंप्लीमेंट करना चाहता है। हमें बुद्धिमान होना है। किसको लाभ पहुंच रहा है हमें डिवाइड करने से, यह हमें और आपको समझने की जरूरत है। बहुत ध्यान से इन बातों को समझने की जरूरत है। अगर हम समझ जाएंगे कि हमें डिवाइड करके किसको लाभ पहुंच रहा है, हम अपने आप लड़ना छोड़ देंगे, हम अपने आपस में भिड़ना झगड़ना छोड़ देंगे, क्योंकि हम इस बात को समझ जाएंगे कि विरोधी का काम है जो हमें लड़ाकर, आपस में एक दूसरे के खिलाफत में करके, हमें एक दूसरे से अलग कर कर अपनी सुप्रीमेसी, अपने अधिकार को हमारे ऊपर डालना चाहता है, हमें बंधुआ करना चाहता है। समझिए इस बात को, बुद्धिमान हो जाइए। और मैं इस समय में देश के हर एक नागरिकों से और खासकर अपने मणिपुर के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप लोग हमेशा यूनाइटेड रहे हैं। यू ऑल हैव ऑलवेज बीन यूनाइटेड, यू हैव ऑलवेज बीन फुल ऑफ लव फॉर ईच अदर, फॉर एवरी कम्युनिटी यू हैव डीप रिस्पेक्ट। सो मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू टू हैव द सेम लव, मेक श्योर यू कंटिन्यू टू हैव द सेम रिस्पेक्ट फॉर एवरी कल्चर, एवरी रिलीजन, बिकॉज वी आर वन। We are one, and it is God who has made us united. We don't have any different blood colors। हमारे खून का रंग एक ही है और हम एक ही देश के निवासी हैं। We are one nation and we have the same blood of God flowing in our bodies। उसी परमेश्वर की हम सृष्टि है, रचना है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और उसकी इच्छा यही है कि उसका हर एक बेटा, उसकी हर एक बेटी यूनाइटेड रहे।
और जब आप जुड़ के रहेंगे, याद रखिए जो आपके रिसोर्सेज हैं, याद रखिए जो आपका वेल्थ है, याद रखिए जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपको मिलनी है, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी डेवलपमेंट है, वो तभी हो सकती है जब आप एक साथ जुड़े रहें। अलग अलग होके कुछ नहीं मिलेगा। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, ना ही लड़के और झगड़ के किसी को आज तक कुछ मिला है। याद कर लीजिए, इस दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं, और उन 2 वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, किसको फायदा हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो मनुष्य जाति को ही हुआ। यस, इट इज वी हु सफर्ड। नहीं तो अगर वो लड़ाइयां नहीं होती तो क्या होता? आज कई सारे देश बहुत तरक्की करते, आज कई सारे बिजनेसेस और ग्रोथ और डेवलपमेंट होता। आज इतनी बीमारियां जो बार बार सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं, शायद वो इस समय नहीं होती, जो कि उन बॉम्बार्डिंग के बाद, उन बम और वो एटम बॉम्ब्स को गिराने के बाद जो नुकसान हुए, हमारी ये दुनिया और खूबसूरत होती। आज जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हम जो परेशान हो रहे, क्या हो गया है, किसके कारण है? ये हमारे कारण है। और आज अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें आपस में लड़ाकर विरोधी अपनी योजनाओं को पूरी कर रहा है, अपने लाभ के लिए चीजों को कर रहा है, तो हम लड़ेंगे और हमारा ही नुकसान होगा। किसी भी लड़ाई का फायदा जो आपस में लड़ते हैं उनको कभी नहीं होता है, पर जो लड़वाता है उसको फायदा होता है, याद रखिएगा। और इसलिए मुझे और आपको इस समय सावधान हो जाने की जरूरत है। वी हैव टू बिकम वाइज इंडियंस। हालेलुया। हमें बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान भारतीय बनना है, बुद्धिमान प्रभु के बेटे और बेटियां बनना है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है समझने की, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दिया है, परख का आत्मा दिया है। मेरे मणिपुर के भाई और बहनों, आप इस बात को समझ लीजिए कि चाहे जो होता रहे, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी के खिलाफत में बोले, आपको ऐसा दिखाए कि आपके लाभ की बात है, पर पीछे जाके सोचिएगा, ध्यान से समझिए, क्या सच में इसमें मेरा लाभ है? क्या सच में इसमें मणिपुर का लाभ है? क्या सच में मेरे देश का लाभ है? या कोई उस अगले व्यक्ति का लाभ है जो कि जानबूझकर इन बातों को मुझे समझा रहा है, जानबूझकर मुझे वो बातें सिखा रहा है ताकि मेरे और मेरे लोगों के बीच में आपसी मतभेद आ जाए। परमेश्वर की कभी इच्छा नहीं है कि वो डिवाइड करे लोगों को। पवित्र आत्मा कभी भी लोगों को अलग नहीं करते हैं, पर वो जोड़ते हैं। इट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड दैट जॉइंस पीपल टुगेदर। एंड दिस इवनिंग आई जस्ट वांट टू डिक्लेयर दिस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर आज आप इस बात को समझ लेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो कारण यही है क्योंकि जब आपको डिवाइड कर देंगे तो आपके ऊपर रूल कर पाएंगे। जब आपको डिवाइड कर देंगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो नेचुरल वेल्थ है, आपको जो आशीष परमेश्वर ने दी है, उस स्थान में उसका वो लोग लाभ उठा पाएंगे जो कि डिवाइड करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी चीजों का लाभ उठाएं, या आप चाहते हैं कि जो लाभ, जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है वहां पे, उससे आप ही को लाभ पहुंचे? इफ यू वांट द ब्लेसिंग दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर लैंड टू बी यूज्ड फॉर यू, योर फैमिली एंड योर जनरेशंस, बी वाइज। Be wise. Stop the war. Stop the fight. Have the unity once again. रिश्तों को जोड़ने का समय है, एक साथ मिलके खड़े होने का समय है। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और प्रभु के बारे में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. और वो चाहता है कि शांति हो। शांति कैसे आएगी मणिपुर में? जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जब हम प्रार्थना में एक साथ आएंगे, जब हम एक यूनिटी में होकर एक दूसरे को समझेंगे। तीसरे को नहीं, पर एक दूसरे को समझने की जरूरत है। और याद रखिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बॉस और एक वर्कर का रिश्ता हो, या कलीसिया में पास्टर और चर्च मेंबर का रिश्ता हो, या और कोई भी रिश्ता हो, जब उसके बीच में तीसरा आ जाता है तब गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। मेरे मणिपुर के भाई और बहनों, तीसरे को मत आने दीजिए, खासकर उन्हें जो कि आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए विरोधी की योजनाओं को, समझिए उसके चाल को कि आपको डिवाइड करके वो क्या करना चाहता है। और शांति तभी आ पाएगी जब आप समझ जाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, यानी विरोधी ऐसा क्यों कर रहा है। समझिए उस बात। आप लोग समझदार लोग,
Hallelujah. You're wise people. God has given you wisdom. प्रभु ने आपके अंदर इतना प्रेम दिया है कि आप लोगों को माफ कर देते हैं। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इन समय में उन्होंने अपने जीवन को खो दिया है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है। हाँ, हुआ है, पर हमें माफ करना है। आपको उस बड़कपन को दिखाना है, आपको मसीह के उस प्रेम को दिखाना है। और जब आप उस बात को करेंगे तो आप फिर से उस यूनिटी में हो पाएंगे। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ी जागृति मणिपुर में आ रही है। There is a great revival that is going to flow in Manipur in the name of Jesus. और आप देखने पाएंगे कि कैसे सब मिलकर एक बार फिर से उस खुशी को, उस यूनिटी को, उस टुगेदरनेस को सेलिब्रेट कर पाएंगे। Hallelujah. I am so sure in my spirit. I tell you this. I'm so sure in my spirit. और बहुत जल्द इस बात को देखेंगे। पर इस बात को होने के लिए मणिपुर के हर एक नागरिकों को अपने दिल से हर उस कड़वाहट को, हर उस दर्द को, हर उस पीड़ा को निकाल देने की जरूरत है। माफी करने की जरूरत है, माफी पाने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम अलाउ करेंगे प्रभु को कि प्रभु मेरे दिल के उन घावों को तो भर दे, बिलीव मी, द ब्लड ऑफ जीसस इज इनफ फॉर दैट। द लव ऑफ जीसस इज इनफ फॉर दैट। That's more than sufficient to wipe away all your tears, to cleanse you from deep within, so that all your sorrows may go, all your pain may go, all your rejection, dejection, and everything that has gone through may just leave and may just move out from your life, and let the peace of Jesus come. Let the peace of Jesus come. He is the Prince of Peace. And he will bring the peace. वो शांति का राजकुमार है, वो शांति को स्थापित करेगा मणिपुर में, और हम उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। आज इस शाम आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे, every single person from Manipur or from other different parts of the country or the different parts of the world, I just want to encourage you, come on your knees, start to pray for all those who are not in Manipur, for all those who are in different parts of the country, and those who've gone through pain and sorrow. I just want you all to even do the same. Come down on your knees. We believe that Manipur is going to be more peaceful than ever in the coming days for the glory of God. हम विश्वास कर रहे हैं कि वो शांति, वो खुशी एक बार फिर से मणिपुर में आ जाएगी जब मैं और आप घुटनों पे आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और अलाउ करेंगे कि प्रभु मेरे अंदर के उस सारे क्रोध, उस सारे दर्द को निकाल दे प्रभु, और अपनी शांति मेरे अंदर दे, ताकि मैं उन सब से प्यार कर सकूं, मैं उन सबको फिर से उसी तरीके से रिस्पेक्ट कर सकूं, मैं उन सबको उसी तरीके से अपना समझकर उन्हें फिर वैसे ही गले लगा सकूं। याद रखिए इस बात को कि जितनी जल्दी हम ऐसा करेंगे, मणिपुर में फिर से शांति वापस आ जाएगी। जी हां प्रभु के बेटे और बेटियों, प्रभु काम कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अ थर्ड पर्सन दैट दे विल कम एंड ब्रिंग पीस। यू ऑलरेडी हैव द प्रिंस ऑफ पीस विथ यू। शांति का राजकुमार आपके साथ है, और वो चाहता है कि उसके लोगों के बीच में शांति रहे। आज शाम पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज शाम पवित्र आत्मा आपसे चाहते हैं कि मणिपुर की शांति के लिए आप पहला कदम उठाएं। लेट दोज टॉक्स कम। आइए हम बातें करें, आइए हम एक दूसरे को समझे एक बार फिर से, आइए हम एक दूसरे के साथ फिर से वही उन रिश्तों को कायम करने के लिए अपने आप को एक नए रूप में लेकर आए। लेट दोज ओल्ड थिंग्स गो, लेट दोज सॉरोज लीव यू, let those hurt leave you. I know it's difficult, but the Holy Spirit can do it. मुश्किल है, मुझे मालूम है, पर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। With God all things are possible. And I just want to call on to my beloved brothers and sisters in Manipur that we are one family. हम एक परिवार है, हम एक परिवार है, एक देश हमारा एक है, हम इसी एक देश के नागरिक हैं, हम कोई अलग नहीं है। और उस दर्द और पीड़ाओं में भी हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। Because God is
with you. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob is with you. He has always been with you. Now it's time that we once again come to Him and allow His Holy Spirit to dwell among our midst, to take control over our lives, to take control over our state, Manipur, so that things may start to change. Things may start to become good, so that unity may come, so that peace may come, so that love may come. And that love and that peace and that joy which was there, which is coming, and which is going to be there all across Manipur, that we will see and we will glorify the name of our Lord Jesus Christ. कि हम उसे महिमा देंगे, उस प्रभु को महिमा देने वाले हो सकेंगे, क्योंकि उसकी शांति मणिपुर को चारों ओर से घेर ले। बुद्धिमान हो जाएं, सावधान हो जाएं। हमें इस समयों में सचेत होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए इस बात को करना है कि हम कोई ऐसा मौका ना दे विरोधी को, कोई भी उस थर्ड पार्टी की सुनने के लिए हम अपने कानों को कहीं और ना लगाएं, पर हमारा सीधा और सीधी बातचीत परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ होने दें। जी हाँ, एक दूसरे के साथ आपस में खुद बातचीत करें, चीजों को खुद सॉर्ट आउट करें, क्योंकि हम अलग नहीं हैं, पर हम सब एक हैं। हम एक परमेश्वर की प्रजा है, हम उसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर की रचना है। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अद्भुत काम कर रहा है इस समय भी। Even right now when I am speaking, I know that the Holy Spirit is working right now in your lives. परमेश्वर का आत्मा इस समय भी आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा इस समय भी मणिपुर को चारों ओर से अपने नियंत्रण में ले रहा है। And let us come together this evening and let us declare it unitedly in one accord. Oh rasukhrahandi alaba shikhere, परमेश्वर का आत्मा इस समय मणिपुर को छू रहा है। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। Let us lift our hands towards heaven. सोद्रा माखंदी अलाबोसिया, ओ वो शांति का राजकुमार अपनी शांति को भेज रहा है। सिबे में ले खेरे ओंदे अलेशोए, ओ शखरिंदे आला सितारा शुद्धि नमस्तिया। ओ पवित्र आत्मा अपने सामर्थ के साथ आप इस समय कार्य कर रहे हैं। Hallelujah, that's your glory that is coming. Mokhero hondi aleshe se mendora sutra e shaki han mehendi didusi alabosi handeya. Oh, thank you, Lord. What a powerful presence. Lord, unite your people, I declare in the name of Jesus. अपने लोगों को इस समय जोड़े प्रभु अपने आत्मा के सामर्थ के द्वारा। आपका अभिषेक इस समय बह रहा है, आपकी महिमा इस समय बह रही है। आपके नाम के निमित्त, आपकी महिमा के लिए सामर्थ, अभिषेक, तेरी शांति, तेरी शांति, तेरी शांति। Let your peace flow in Jesus' name. In Manipur, let your peace flow in Jesus' name. In Manipur, let your peace flow in Manipur in Jesus' name. प्यारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि मणिपुर का हर एक नागरिक, हर एक बेटा और बेटी प्रभु, वो आपके प्रेम में, आपकी शांति में इस समय होने वाले हो सके। भले ही परमेश्वर उनमें से कुछ ऐसे हो जिन्होंने अब तक आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में नहीं जाना, परंतु आप पूरे मणिपुर से प्यार करते हैं। You love every single citizen of Manipur because you are the creator. और परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से मांगते हैं मणिपुर के लिए शांति। हम उस प्रेम को वापस मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु, हम मांगते हैं कि मणिपुर के हर एक नागरिकों को स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दे, परख का आत्मा दे, ताकि वो विरोधी की हर चाल को समझ सके, विरोधी के हर एक प्लानिंग्स को समझ सके, बुद्धिमान हो जाएं, सावधान हो जाएं, किसी के बहकावे में ना आए।
परंतु आपसी एकजुटता में, आपसी प्रेम में, आपसी आत्मिक मिलन में, यूनिटी में मणिपुर का हर एक नागरिक जुड़ जाए। और न सिर्फ मणिपुर का, परंतु उस देश का हर एक नागरिक एकजुट रहे, एक यूनिटी में रहे। प्रभु, आपने हम सबको वही लहू दिया है जो हम में से हर एक के शरीर में बहता है। आपने हमें अलग करके नहीं बनाया। भले ही प्रभु हमारे रूप, रंग, वेशभूषा, खाने पीने का तरीका या रहन सहन का तरीका अलग अलग है, पर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने महान राष्ट्र भारतवर्ष के लिए कि आपने हमें यह राष्ट्र दिया। आपने हमें इस राष्ट्र का हिस्सा बनाया है प्रभु। और आज हम स्पिरिट ऑफ यूनिटी को, एकजुटता को हम यीशु के नाम से मांगते हैं अपने इस पूरे राष्ट्र के लिए। We release your Holy Spirit anointing over the land of India, Master. Unite India for your glory. Unite India for your glory, Lord. ताकि तेरे प्रेम में होकर प्रभु इस देश का हर एक नागरिक एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे के साथ खड़ा हो, शांति प्रियता के साथ एक साथ मिलकर रहे, क्योंकि हम अलग नहीं परंतु हम सब एक हैं। हम हैं तेरी हाथों की रचना प्रभु, और आज मांगते हैं कि हम पर रहे तेरी तरह। हमारे इस राष्ट्र को आशीष, मणिपुर को आशीष दे परमेश्वर। और हम विश्वास कर रहे हैं मणिपुर प्रभु यीशु के नाम से इस समय से रिस्टोर किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है प्रभु यीशु के नाम से। और हम प्रभु आपकी बड़ी महिमा को मणिपुर में देखने जा रहे हैं। और विश्वास करते हैं आपने मणिपुर को जो भी आशीषें दी है प्रभु, चाहे वो नेचुरल वेल्थ के रूप में हो, चाहे और किसी भी तरीके से कल्चरल वेल्थ के रूप में हो, फाइनेंशियल वेल्थ के रूप में हो प्रभु, वो सब कुछ मणिपुर के नागरिकों के लिए, मणिपुर की बढ़ोतरी के लिए, मणिपुर की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा। मणिपुर बढ़ेगा और न सिर्फ इस देश के लिए परंतु इस पूरे दुनिया के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। हम डिक्लेयर करते हैं, we declare a mighty revival in Manipur in the name of Jesus Christ of Nazareth. We are going to see that and will glorify your name. हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों को। फिर से मणिपुर के हर एक नागरिकों को, अपने हर एक भाई और बहनों को आशीषित करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका प्रेम मणिपुर में आ चुका है। और अब से हम सिर्फ इस बात के लिए धन्यवाद देंगे क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि उस अद्भुत प्रभु ने आज एक अद्भुत काम किया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप इस योग्य एकमात्र परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Oh, people of God, I'm so excited because I know that the word of God has spoken to you. The Holy Spirit has spoken to you. मैं विश्वास करता हूँ आज शाम परमेश्वर की आत्मा ने आप सबसे बातचीत की है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के बाकी हर एक नागरिक मणिपुर की शांति, खुशहाली के लिए, एकजुटता बनाए रखने के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। We are praying, believe me, we are praying every day for Manipur, and we want every single citizen of this nation and this world to continue to pray for Manipur. And we believe that we are going to see a mighty work of the Holy Spirit in the coming days, that we are going to see that amazing restoration, that amazing growth in Manipur, that love and unity to be back in Manipur. So let's continue to thank the Lord for what He has done this evening. हम परमेश्वर को आज इस समय से धन्यवाद देना शुरू कर दें जो उसने आज किया है मणिपुर के लिए, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, उसकी शांति, उसकी एकजुटता मणिपुर को पूरी रीति से ढांपे रहेगी, और हम सब मिलकर प्रभु के नाम को महिमा देने वाले हो सकेंगे इस बात के लिए कि उसने मणिपुर को आशीषित किया है। So thank you so much for being a partner
with us. Thank you so much for praying for our nation India, for Manipur, and we believe that together we will make this nation great. हम मिलकर इस राष्ट्र को और खूबसूरत और बेहतरीन बनाएंगे. मिलकर हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे. जो कुछ करेंगे मिलकर करेंगे, क्योंकि उसने हम सबको एक साथ जोड़ा है. और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें यह दर्शन दिया है इस सेवकाई के द्वारा भी, कि हम मिलकर परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु के लोगों को जोड़े. Our vision is to join God's people together. So प्रभु आपको बहुत से आशीष दे. Keep rejoicing in the Lord. प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु के प्रेम में आनंदित रहें. और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 जल्द आ रहे हैं, इसलिए खुद भी तैयार रहें, दूसरों को उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहिए. मैं चाहता हूं कि आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जरूर से अपने सारे अजीजों के साथ शेयर करें, खासकर हमारे मणिपुर के मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो उत्साहित रहे. और फिर से मैं अपने मणिपुर के प्रिय मित्रों से, भाई और बहनों से इस बात को कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं. पूरा देश, पूरी दुनिया आपके साथ है, आपको खुशहाल देखना चाहते हैं, और इसलिए हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं हर हाल में. प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and keep rejoicing in the presence of the Lord, and continue to be a partner and be a part of this wonderful evening time of worship before you sleep. God bless you. Take care. Praise the Lord.